कि बांटने की व्यवस्था है। बांटने की व्यवस्था सभी तपस्वी का हम भोजनशाला में सीटिंग द्वारा जितने भी तपस्वी है हमने 300 सीटिंग लगाए हैं और 125 चेयर लगाए हैं। कोशिश करें 400 कुछ सीटिंग करेंगे। 3 या 5 के ऊपर की व्यवस्था वालों को हमने वहाँ पे सीटिंग पे बिठा के वहाँ पे उनकी व्यवस्था की है। उनके जो रिलेशन वाले हैं उनको हम 2 या 3 से भी लोग हैं वो उनका पालना तो करा सकते हैं। साथ में हमें आधा 1 घंटे की लिमिटेशन है हमारी, जो हमारे पास 3 से 4,000 लोग आने वाले हैं। हम तपस्वी को वहाँ इसी तपस्या है ज़्यादा वहाँ गर्दी नहीं करें। वो एरिया हमने अलग ही बनाया। लेफ्ट साइड का जो भी आपको राइट साइड का सब आम जो भी उनके रिश्तेदार सबके लिए वहाँ व्यवस्था की हुई है। तो मेरा निवेदन है एक, आप जो भी अपने तपस्वी है और उनके रिश्तेदार जो भी आ रहे हैं वो भोजनशाला से अपने पाने और भोजन के दिन के कूपन अभी प्राप्त कर लें, ताकि हमें व्यवस्था की पूरी जानकारी रहेगी कि आपके साथ उनके माछ कमर का पालना है। तो भोजनशाला में जो लंच की व्यवस्था पूरी उनकी तरफ से रहेगी। उनके लिए भी मैं एक बार ओम रहा हूँ। उनका माछ कमर था वो पहले बोले मैं 22 तारीख शनिवार को मेरी तरफ से व्यवस्था करनी है, फिर बोले मुझे एक दिन बढ़ना है तो रही लेने हैं या अतिथि के दिन में लंच के कूपन भी लेना था। और जिस तरह से हमारे विनोद जी पैसा बनाने के लिए हमको एक बार और मौका मिला है। हमारे बुढ़े हमारे यहाँ पे पधारेंगे तो उसके लिए पूरा जोर शोर की तैयारी हमने अभी से करना है और काम करते रहे, यही मंगल कामना ओम अध्यक्ष जी ने हम सभी आभार अभिनंदन हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और आपका कंधे से कंधा मिलाकर हम कार्य करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आप सभी जब इस भारी बारिश में चारों बसें शनिवार रविवार को फुल आती है, उसके बावजूद आज पूरी भर के आई है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय तेरापंथ युवक परिषद के लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका हार्दिक ज्ञापन करता हूं। और हमारे मंच पर जो भी श्रीमान अपने विनोद जी गोरा, योगेश जी, पारस जी, अशोक जी, आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आगे कार्य करने का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं सौरभ जी और पारस जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैन संस्कार विधि से शपथ दिलाई। हम उस शपथ को पूर्णतया याद रखते हुए तेरापंथ युवक परिषद को हमेशा आगे गतिमान रखेंगे, इसी आशा और मंगल कामना के साथ ओम और सभी भाई बहन मिलकर उनको अच्छा सहयोग दें तो बस कंप्लीट बहुत खुला है। आप सभी से अब करबद्ध निवेदन है कि हमें गुरुदेव का समय मिला है, तो गुरु की सेवा के लिए हम गुरुदेव के श्रीमान पारस जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें आगे का उत्साह वर्धन करावे। वंदे आराम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम आदरणीय विनोद जी भाई साहब, योगेश जी और नवनिर्वाचित जी कक्षारा की पूर्व टीम, कांदिवली महिला मंडल की मंत्री एवं उपस्थित सभी कांदिवली के भाई और बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तेरापंथ युवक परिषद का चुनाव हुआ और उसकी शपथ विधि, चुनाव तो पहले हो गया लेकिन आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष की आज शपथ विधि समारोह, सबसे बड़ी बात तो जैन संस्कार विधि से बनाया गया, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और वैसे कांदिवली में तेरापंथी सभा, तेरापंथ युवक परिषद और महिला मंडल में अच्छा कॉम्बिनेशन है। और विनोद जी भाई साहब तुलसी महाभाग्य फाउंडेशन के अध्यक्ष वो भी हमारे साथ हैं। अब सब मिलकर बहुत अच्छे ढंग से हर कार्य को संपादित करते हैं। तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवनीत जी कच्छारा, मंत्री राकेश जी सिंघी और उनकी पूरी टीम को तेरापंथी सभा और पूरे तेरापंथ समाज कांदिवली की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कार्यकाल यशस्वी हो, तेजस्वी हो और अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण हो। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, कांदिवली से आज बड़े गौरव की बात है, इतनी बारिश के बावजूद लगभग 250 लोग यहाँ उपस्थित है
और आप सब लोग बसों का अच्छा लाभ उठा रहे हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, और भी जिन परिवारों से नहीं आ रहे हैं, बसें नियमित आ रही, कम से कम 125 लोग तो आ रहे हैं, और शनिवार रविवार को 250 लोग आते हैं। और ये कांदिवली पहला क्षेत्र जहाँ 4 बसें रोज आ रही है, और इतनी बारिश में आप सब बहुत लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं आ रहे उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, बसें रोज फुल आए, और ये मौका हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। 69 साल के बाद गुरुदेव का चातुर्मास मुंबई में हुआ है, तो आप सब इसका अच्छा लाभ उठाएं और गुरुदेव की उपासना का लाभ उठाएं, प्रवचन का लाभ उठाएं। पुनः शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। ओम। आग्रह करूँगा कि वो हमें हमारा उत्साह बढ़ाएं। महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नवनीत जी कच्छारा, मंत्री राकेश जी सिंघवी, पूरी टीम, सभा अध्यक्ष भारत जी, भाइयों बहनों पदाधिकारी, सादर जयजन। जो महिलाएं पीछे बात करी, आप थोड़ी कांदिवली के इस राजभवन में हमारे जितने भी संघीय प्रोग्राम होते हैं इस कांदिवली राजभवन में होता है। इसमें कांदिवली देवी सभा और महिला मंडल का काफ़ी योगदान रहता है। यदि गुरुदेव के बाद कोई बड़ा सा प्रोग्राम होता है तो इस कांदिवली राजभवन में रहती है, और इनकी तीनों की भूमिका इतनी अच्छी तरह से रहती है। जब भी किसी सभा संस्थाओं को प्रोग्राम करना तो पहले इनसे आके मिलना पड़ता है, इस प्रोग्राम को कैसे करना है। फाउंडेशन हम जगह देते हैं, बाकी मैनेज ये तीनों मिलके करते हैं, और आज तक के इतिहास में सबसे बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। और उससे पहले मैं ये बता दूं, जब गुरुदेव 13, 14, 15 जून कांदिवली में विराजे, ऐसा ऐतिहासिक प्रवेश शायद मुंबई में नहीं हुआ है। और 13, 14, 15 जून को कम से कम 20,000 लोगों ने लाभ लिया है। और वहाँ जो पार्किंग व्यवस्था, भोजनशाला व्यवस्था और प्रवचन की व्यवस्था, हमें एक कंप्लेन वहाँ नहीं मिली एक भाई हमें ये व्यवस्था रही। पार्किंग के कंप्लेन, भोजनशाला में या लोगों को सेवा करना है। गुरुदेव जब 3 दिन का प्रवास किया, हमें एक भी कंप्लेन नहीं मिली। उस कंप्लेन के बाद जब हमने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव इस राजभवन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिराजना है, हमने फाउंडेशन की ओर से भी किया है, कांदिवली समाज की ओर से भी किया, चोकलर की ओर से भी अर्ज किया। नवनीत जी, आपके लिए स्वर्णिम पल है। आप जब पहले अध्यक्ष थे तभी भी गुरुदेव पधार रहे हैं, और आपके इस कार्यकाल में भी अभी 29-30 नवंबर को गुरुदेव कांदिवली के राजभवन में पधार रहे हैं। तो आपके लिए दोनों स्वर्णिम पल मिला। सभा के लिए ही ये, भारती भाई साहब 2 साल के लिए है। महिला मंडल की जो अध्यक्षा है उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबको मिलके वापस 29-30 की ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्था करनी है। जो अभी 13, 14, 15 जून की जो कार्यकर्ता ने व्यवस्था की, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम वहाँ पे रखना है, कार्यकर्ताओं का आभार करना था। पर जब यहाँ नंदनवन की व्यवस्था में लगे तो मुझे इन कार्यकर्ताओं को बोला मैं एक दिन सोचता हूँ और अपने बाहर जाके एक कार्यकर्ताओं का सबका आभार करना है। हमें क्यों आभार करना था? जब 13 जून से पहले जब भी हमने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज किया, फोन भी नहीं, तब ये व्यवस्था में आना, और हमारी रोज मीटिंग होती थी शाम को 7 से 8 दिन। लास्ट 2 या 3 दिन से एक मैसेज से 200 कार्यकर्ता वहाँ रेडी थे, और जो जिसको काम किया, सहयोग बनाया, अच्छी ढंग से उन्होंने अपना काम का नियोजन किया। हमें बोलना नहीं पड़ा। पानी की व्यवस्था थी तो पानी वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। भोजनशालाओं की व्यवस्था थी तो सबने भोजनशालाओं की व्यवस्था थी। मतलब कांदिवली और मलाड के जितने पदाधिकारी थे, जिसको अपनी व्यवस्था दे दी, बहुत अच्छे ढंग से बनाया। तो मुझे लगा ऐसे कार्यकर्ताओं को मुझे तुलसी मावरी को फाउंडेशन उनके एक बार आभार उनका करना चाहिए। वो आभार कांदिवली नहीं, मुझे एक बार बाहर जाके एक अच्छा प्रोग्राम बना के लोगों को, कार्यकर्ता को एक मोटिवेट करना चाहिए, जिन्होंने 3 दिन का एक ऐतिहासिक प्रवेश कांदिवली में बनाया। मैंने जब वहाँ के लोगों से और साधु साथियों से सुना, सूरत के बाद हमें अपनापन इस कांदिवली के राजभवन में लगा, और 3 दिन का ऐतिहासिक प्रवास। और किसी एक भी कंप्लेन नहीं, मुझे गाड़ी की पार्किंग की तकलीफ है, मुझे भोजनशाला तकलीफ, बाहर की व्यवस्था ले लो, सब तरह की ले लो, प्रवचन में ले लो। 3 दिन में कम से कम जो लोगों को बहुत दर्शन नहीं कर पाते हैं, कोई व्हील चेयर पे थे, ये सब मिला के 20,000 लोगों ने 3 दिन में दर्शन किया। उन गुरुदेव के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि गुरुदेव ने इतनी सेवा का मौका दिया, और राजभवन को राजमहल जैसा हमने बनाने की पूरी कोशिश की। और सभी कार्यकर्ता बिगड़ ये प्रोग्राम वहाँ पर नहीं कर पाते। अभी आगे भी यहाँ का जो प्रोग्राम होने के बाद पहला पड़ाव हमारा कांदिवली राजभवन में ही है, उसकी तैयारी में भी हमें 29-30 को वापस अपन 10 से 15 दिन महीने पहले लग जाएंगे। मैं देव की पूरी कार्यकारिणी,
सभा और महिला मंडल इन सबको बहुत बहुत बधाई देना हूँ कि कांदिवली का जो अपना राजभवन है और इसमें जो व्यवस्था हम सबको देते हैं ऐसे ही देना है। और जब पारजी भाई साहब ने हमें बताया हमारी 3 से 4 बस आ रही है, 125-150 लोग आ रहे हैं, 4 बस आ रही है, 4 बस आ रही, बहुत बड़ी बात है। शायद पूरी बम्बई में कहीं से 4 बस नहीं आ रही। ये कांदिवली का बड़ा सहयोग है जो पास में है, तो हमें लाभ लेना चाहिए। ये मौका 70 साल बाद मिला है। आप तो पारजी इनको 5 महीने के लिए बस करिए, ऐसा मौका हमारी लाइफ में नहीं मिलेगा। और इतना नज़दीक 12 किलोमीटर ही मात्र कांदिवली से यहाँ है। आप लोग रोज आ रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं। हाँ, शनिवार को 7 से 8 हज़ार पब्लिक रहती है और बाकी दिन भी अच्छा प्रोग्राम रहता है। आप लोग कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। बसों की व्यवस्था हो रही तो बसों में पूरी उपयोगिता होनी चाहिए। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार